गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की बाल राम कथा से अध्याय 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राम का वनगमन, यानी वन की ओर जाना, उसे वनगमन कहते हैं। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की, यानी बात की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, यानी नजदीक आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था, यानी बाकी था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे, यानी तुरंत राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया था। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, वे बीमार दिन हैं। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, यानी कई तरह के विचार चल रहे थे, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया, यानी शोर बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ ही चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, यानी राजघराने के कपड़ों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी, यानी फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहज सन्नाटा, यानी कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं, यानी वो उनको जो 2 वरदान दिए थे, उन्होंने कल रात को वो दोनों वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है।
यानी उसके खिलाफ है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, यानी कि वो बोलती ही रही, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, यानी जरूर पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, यानी कि वह खुश हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यहाँ पर मनोकामना का अर्थ है इच्छा। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, यानी कैकेयी भवन में जो हुआ था वो राम ने अपनी माता कौशल्या को सारी बात कह सुनाई और अपना निर्णय भी सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, यानी कुछ पल के लिए वह बेहोश हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। यानी यहाँ पर जो राजाज्ञा है वो राजा की आज्ञा होती है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, यानी उल्लंघन अर्थात किसी की बात को न मानना। आप मुझे आशीर्वाद दे। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, यानी उन दोनों के बीच बातचीत जारी रही। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, अब बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है, यानी बहुत जरूरत है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, यानी शुभ हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया, यानी सारी बात उन्हें बताई। विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, यानी जिक्र किया। उनकी सेवा करने का आग्रह किया। यहाँ आग्रह का अर्थ विनती होता है। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के मनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। अनिष्ट की राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, यानी उन्हें गुस्सा भी आया। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा, यानी उनके साथ जंगल जाने की बात उन्हें कही। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। छाया यानी एक परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी और आखिर में राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, यानी आज्ञा दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा।
शीघ्र यानी जल्दी। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वही उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, यानी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही, यानी कैकेयी नहीं मानी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। यहाँ पर मति का अर्थ बुद्धि होता है। मैं वचनबद्ध हूँ, यानी वचन से बंधा हुआ हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, यानी मजबूर कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाए। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, यानी वन में पहने जाने वाले वस्त्र उन तीनों को दिए और राजसी वस्त्र उन्होंने उतार दिए, यानी राजघराने के वस्त्र जो उन्होंने पहने थे वो निकाल दिए। तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था, यानी दुख से भरा। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्या वासी उसके साथ जाएंगे, यानी जो लोग अयोध्या में रह रहे थे उनको यहाँ पर अयोध्या वासी कहा गया है। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यानी जहाँ अयोध्या में कोई नहीं होगा ऐसी अयोध्या पर भरत राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और सीता के पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान और बच्चे भी मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, यानी हैरान हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, यानी और तेजी से चलाने को कहा, ताकि लोग हार जाए, थक कर पीछे छूट जाए और घर लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें खड़े रहे जब तक
रथ आंखों से ओझल नहीं होगा, यानी तब तक खड़े रहे जब तक रथ उन्हें दिखना बंद नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से घूमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। तट यानी किनारा। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी, यानी वहां पर पूरी होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, यानी जहां उनका जन्म हुआ था, उसे प्रणाम किया। कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद गुरु ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, यानी उन्हें बहुत समझाया और वापस भेजा। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। वनवासियों ने उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन यानी हैरान थे। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल यानी तुरंत अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, यानी भरत को कुछ नहीं बताना है। और इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।